नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीस। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करेंट एनर्जीज पे। बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज स्पाइसीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो अपने पर्सन से, क्या सोचते हो आप, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्पाइसीज मीन राशि, मीन राशि। हम्म कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो कुछ तो है जो शायद आप ट्रैवलिंग वाले जोन में हैं, या कुछ तो सिचुएशन में दिख रहा है, या नियरेस्ट बाय में कोई है। एंड थोड़ी सी रैपिड एक्शंस मूवमेंट दिख रहा है कुछ चीज़ों को लेके। कुछ लोगों के लिए अब्रॉड ट्रैवलिंग भी हो सकती है, फेजेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो चीज़ें क्विक हो जाएं, कुछ लोगों का ऐसा भी मैं कहूँगी। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। हो सकता है एक अच्छे प्रोफाइल में आप वर्क करने वाले इंसान हो, काफ़ी अच्छा ओहदा हो, जो भी है, या कोई बिजनेस है तो वो ज़्यादा ग्रोथ वाला हो, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फाइनेंशियली मुझे फिलहाल आप स्ट्रांग दिख रहे हो, करियर पे काफ़ी ज़्यादा बिजी खुद को करके रखे हो, स्ट्रांग हो। करियर पे फोकस करना तो चाहते हो आप, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड भी कर रहे हो, बट साथ ही साथ अगर कहूँ तो पर्सन जो कि नो कांटेक्ट फेजेस में है, उनसे मिलने की चाहत, या कहूँगी कम्युनिकेशंस की चाहत है ज़रूर कि एक टेक तो ले। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिख रहे हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हो, तो मैं डिप्रेशंस वाली एनर्जीज तो कहूँगी नहीं उतनी दिख रही है। लेकिन माइंड के समहाउ किसी एक कॉर्नर में कहूँगी ज़रूर है, दिख रहा है कि सामने वाला एक बार मेरे को मौका दे तो मैं कुछ अपनी बातें कहूँ, करूँ। तो मन तो है, बेचैनी तो नहीं कहूँगी, बट स्टिल कहूँगी कम्युनिकेशंस की है। एंड कुछ लोग तो कहूँगी आपकी केसेस में दिख रहा है कि आपसे अगर कोई न्यू पर्सन भी कनेक्ट हो तो आई थिंक आप किसी के साथ टर्म्स बॉन्ड में भी जा सकते हो। ये कुछ लोगों से ये बातें भी कहूँगी रिलेट होती हैं। अगर कुछ लोग सोचते हो तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। सोशल मीडिया पे बिजी रखे हो खुद को, कुछ कुछ टाइम पे जाके जब आपका काम ऑफ होता है तो सोशल मीडिया पे शुरू हो जाते हो कुछ सर्चिंग करना। तो कुछ तो है जो सर्च कर रहे हो फिलहाल आप। चलो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर फिलहाल क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्रेजेंट सोच है, फीलिंग्स है, क्या सिचुएशंस है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो ये इंसान भी हो सकता है कि कुछ केसेस में अगर कुछ लोग डेटिंग वाले रिलेशनशिप में हैं तो कहूँगी माइट भी कोई न्यू इंसान इनको कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है सोशल मीडिया से कुछ हद तक। बिकॉज ये भी सोशल मीडिया पे खुद को बहुत ज़्यादा प्लेस करके रखे हुए हैं। देखती हूँ आपको लेके क्या है एग्जैक्टली आपको लेके अगर कहूँ तो थोड़े से टायर्ड हो जा रहे हैं ये। एंड कुछ चीज़ें आप दोनों ही, अगर एक बात कहूँ, दोनों में एक फैक्टर कॉमन है कि आपकी भी ईगो हाई है, माइंड मत करना, बट आपके पर्सन की भी ईगो हाई है। दोनों इस मामले में एक जैसे दिख रहे हो कि आपने अपनी चीज़ों में ईगो को हाई करके रखे हो। जो चीज़ें करनी चाहिए वो तो नहीं कर रहे हो, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसमें खुद को बिजी कर रहे हो, कि आपको भी लग रहा है कोई न्यू आ जाएगा तो चीज़ें हो जाएंगी। इनके हिसाब से भी अगर कहूँ तो ये भी सोशल मीडिया पे हैं। तो एंड ये भी करियर पे खुद को बिजी करके रखें, ऐसा ही इनकी भी एनर्जीज में देखो आपसे थोड़े से डिप्रेशन वाली एनर्जीज तो कहूंगी थोड़ी हद तक है, ज्यादा नहीं। ये भी टायर्ड है इसलिए मैं कहूंगी थोड़ी बहुत कुछ हद तक थोड़ा इमोशनल जब हो जाते हैं तो सोचते जरूर हैं आपको लेके। बट ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी सिचुएशंस को और बैलेंस्ड करूं एंड निकलूं।
एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। फीमेल अगर एल्डर हैं तो उनसे वाइफ रिलेट करेगी, मेल भी अगर एल्डर हैं तो उनसे वाइफ ज़्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ केसेस में फीमेल यंगर भी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब एक्शंस, क्या कोई स्टेप अप एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या आपकी तरफ में कोई कदम बढ़ाएंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई कदम बढ़ाएंगे पर्सन। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई स्टेप अप एक्शंस रहेगा। नहीं, यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे सिर्फ डुअल मोड दिख रहा है, सोच दिख रही है। हाँ, मैं अगेन कहूँ कि अगर कुछ लोगों के केसेस में न्यू पर्सन इनको कनेक्ट करता है तो रिलेशनशिप में ये थोड़े से किसी और के तरफ में डाइवर्ट हो सकते हैं। इन हाउ ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ी हद तक दिख रहे हैं। आपके रिगार्डिंग वेटिंग एनर्जीज में है, ये अपने लिए सोच रहे हैं, तो कहूँगी फिलहाल अनब्लॉक भी करते हैं। अगर नंबर्स इनके थ्रू से अगर ब्लॉक्ड हुई हैं तो अनब्लॉक नहीं करेंगे, एंड खुद को कंट्रोल जहाँ से कर सकें और ज़्यादा तो कहूँगी वहाँ डाइवर्ट करेंगे माइंड को। वो एक्शंस में कहूँगी दिखती हैं। आपको लेके सोचते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं एंड दुखी थोड़े बहुत कहूँगी होते हैं। आप तो उतने नहीं, बट इनकी एनर्जीज में मुझे थोड़ा सा तो दिखता है। एंजाइटी फेजेस, टायर्ड थोड़े से दिख रहे हैं, तो एक्शंस तो नहीं कहूँगी टू मच मेजर। या अगर जिनके भी केसेस में दो दो पर्सन को डील कर रहे हैं तो ये किसी दूसरे पर्सन को ज़्यादा बैलेंस करना चाहेंगे। एरिस, लियो, एंसेस्ट्रियस, लिब्रा, क्वेश्चन जैमना, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, बट ये वाइफ्स फीमेल से ज्यादा रिलेट करेंगी। अगर एल्डर या यंगर होंगे फीमेल तो उनसे वाइफ रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ आउटकम एनर्जीज क्या है, आउटकम क्या है। ये देखो, ये हो सकता है कि घर परिवार आपके भी बहुत सपोर्टिव हो, या इनके भी काफी ज्यादा सपोर्ट। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में जिनका है वैसा बॉन्ड, या पेरेंट्स है उनके साथ में, सिबलिंग के साथ में इनका एक अटैचमेंट हो सकता है कि हो। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में, और ये कार्ड्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। देखो, फीलिंग्स तो जाएँगी नहीं। मैं अगेन कहूँगी, अभी आप दोनों ही ईगो फैक्टर को हाई करके रखे हो, या अपने अपने दुनिया में ज़्यादा खुद को बिज़ी रखे हो, लेकिन इमोशंस, फीलिंग्स, केयर, हो सकता है ये न्यू पर्सन से मिले भी अगर तो वो कनेक्शंस ना बना पाएँ। तो देयर इज़ अ समथिंग कि ये जो फीलिंग्स है फिलहाल, ये कुछ टाइम के लिए इंक्रीज़्ड होंगी। आने वाले कुछ टाइम में आपकी तरफ में एक रुझान फीलिंग्स होंगी। फिलहाल खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हाँ, फीलिंग्स हाई होते हुए दिख रहे हैं। बट अगर हुँ। न्यू पर्सन से मिलकर भी इनको उतना कनेक्टेड तुरंत नहीं होने वाली ये चीज़ें। होप कि आपको मेडिसिन्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, जितनी अच्छी एनर्जीज आई हैं ज़रूर क्लेम करें, बट कोई अपनी अगर पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए, अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।